फिजिक्स के इस ऑनलाइन पाठशाला में मैं शिवम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इसके पहले हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 7 लेक्चर हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने उसे पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। उन्हीं पर आधारित हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। बीते 4 से 5 दिनों तक मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, कुछ समस्याएं आ रही हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वीडियो कंटिन्यूअस आप तक पहुँचे। तो वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसमें समझें कि आपको आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, हमें ज़रूर बताएं क्या चीज़ें और होनी चाहिए आपके लिए, जो आपके लिए बेटर हो। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास ये इस पूरे क्वेश्चन का जो ये फिगर दिया गया है, ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। वैसे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि यदि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो आवेशों का यह जो निकाय होता है उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और उन दोनों में से कोई एक आवेश ले ले और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी ले ले तो उनके बीच का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि एक सदिश राशि होती है। और इसकी जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। ये हमारा जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ रिजल्ट निकालना है। दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, उनके रिजल्ट निकालने हैं। तो एक बात तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि ये जो सदिश राशियां होते हैं, इनको जोड़ने और इनको घटाने के कुछ नियम होते हैं। इन्हें हम लोग सामान्यतः जो गणित के नियम होते हैं वैसे तो नहीं कर सकते, इनके कुछ अलग से रूल होते हैं। उसके अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो ये अपने पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है। इसका भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी ही है। और ये फिर ये माइनस क्यू प्लस क्यू और ये एक कह दें कि सी डी, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और इनका भी द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी ही है। और ये दोनों एक दूसरे से 120 अंश के कोण पे रखे गए। ध्यान देना, ये वैद्युत द्विध्रुव और ये वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव और ये वैद्युत द्विध्रुव, इनके बीच का जो कोण है वो है आपका 120 अंश। थोड़ा सा फिगर में यहाँ तक हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। देखें, हाँ, तो इस वाले वैद्युत द्विध्रुव और इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के बीच का जो कोण है वो कितना है, 120 अंश है। दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण P है। वैसे अगर ये अदिश होती तो मैं कहता P + P = 2P हो जाएगा, क्योंकि ये सदिश है तो सदिश का रूल लगता है। और हम ये कक्षा 11 के फिजिक्स में हमें अच्छे से पता होता है कि दो सदिश यदि वेक्टर A हो और वेक्टर B हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो, कितना हो, थीटा हो, तो जो उनका परिणामी आता है रिजल्ट, वो रिजल्ट है उसका परिमाण लिखा जाता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो वेक्टर a है, मतलब यहाँ पे ये सदिश, चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इसका मान p दिया गया, तो ये भी p भी एक सदिश है और ये भी p भी एक सदिश। दोनों का परिमाण सेम है, p और p, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, इस वाले सदिश और इस वाले सदिश के बीच का एंगल कितना, 120 यानी 120। तो यहाँ पे हम लोग परिणामी निकालेंगे। परिणामी r क्या आएगा, ये √a की वैल्यू तो p² और ये +p² और +2p गुणा में p, और ये फिर cos थीटा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 122 cos 120। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी, ये r की वैल्यू अंडर रूट में ये p² में p² जोड़ेगा, कितना आएगा, 2p² और प्लस ये फिर 2p² हो जाएगा, और ये cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो यहाँ से जो r आएगा रिजल्ट, ये रिजल्ट बराबर √2p², ये 2 से 2 कटेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा -p², ये बराबर √2p² में से p² लेस होगा तो ये p² बचेगा और ये रूट हटाएंगे तो p। यानी जो परिणामी मुझे मिलेगा वो परिणामी भी कैसा ही होगा, वो भी p ही आएगा। मतलब जो आघूर्ण इन दो अलग अलग वैद्युत द्विध्रुव का है वही आघूर्ण परिणामी का भी होगा। अब आप समझे, जो परिणामी होगा, ये परिणामी कहाँ से होके जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कक्षा 11 का जो फिजिक्स था जिसमें आपने पढ़ा था सदिश योग का त्रिभुज नियम, उससे हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं थोड़ा। देखें, यदि ये अपने पास एक वेक्टर A है और ये अपने पास एक वेक्टर B है, वेक्टर B, और इनका मुझे रिजल्ट निकालना होता था, तो इनके बीच का कोण यदि थीटा है तो जो रिजल्ट आता था, रिजल्ट यहीं से होके जाता था, ऐसे होके जाता था। ये रिजल्ट अपना आया हुआ है।
सही है। तो अगर इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो जो इनका रिजल्ट आएगा ये P यानी इस वैद्युत द्विध्रुव और इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का जो रिजल्ट आएगा वो लगभग भाई यही सो के जाएगा, ऐसे ही कुछ एंगल होगा इसका एक अक्ष से। तो ये परिणामी, और परिणामी भी कितना आया हुआ है, P ही आया हुआ है। परिणामी में कितना आया हुआ है, P भी आया हुआ है। अब ध्यान दें ये जो P होगा, इस P की ध्यान दें ये जो अपना वेक्टर A है वेक्टर B है, पूरे के बीच का एंगल थीटा है, तो जो परिणामी आ रहा है वो यही इनके संलग्न बिंदु से होके जा रहा है। तो अब ये जो परिणामी रहेगा, परिणामी का भी तो चूंकि परिणामी तो सदिश आएगा ना, परिणामी भी सदिश आएगा, सदिश की भी अपनी दिशा होगी, तो वो जो दिशा होगी वो हम इस वेक्टर A के सापेक्ष में देना चाहेंगे कि ये सदिश वेक्टर A से कितने एंगल पर स्थित है। तो इस एंगल को हम लोग कहना चाहेंगे अल्फा। क्या कहना चाहेंगे, अल्फा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो सदिश मुझे वेक्टर P मिला हुआ है, इसका परिमाण मुझे P मिला हुआ है रिजल्ट का, लेकिन ये भी तो एक सदिश ही होगा। तो ये सदिश भी इस पहले वाले वेक्टर से कुछ एंगल पे होगा, कुछ एंगल पे होगा। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल हम लोग मान के चलेंगे, ये एंगल आपका अल्फा होगा। कितना होगा, अल्फा। और अगर ये अल्फा निकाले तो जैसा ये आर आता है वैसे tan अल्फा का फार्मूला होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये होता है बेटा B साइन थीटा बटा A प्लस B कॉस थीटा। तो यहां से tan अल्फा ये बराबर B का मतलब है जो दूसरा अपना सदिश है वो भी तो P है ना, तो ये अपना P, ये अपना साइन थीटा और बटा ये अपना A, पहला आघूर्ण पहला सदिश वो भी आपका P ही है, तो P प्लस B वो भी P ही है कॉस थीटा। यहां से अगर हम P काटना चाहेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये P कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा साइन थीटा, और ऊपर के साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और नीचे जो आपका बचेगा, यहाँ से P चौकी कट गया तो यहाँ पे एक बचा हुआ है, एक और प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है एक वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1, ये -1 + 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये बचेगा ऊपर बचेगा आपका कहाँ गया, ये ऊपर 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचा हुआ, ये 1 1 कैंसिल होगा तो फिर ये नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 भी आपका कैंसिल होगा, एक कॉस थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, और ये हो जाएगा अपना tan थीटा बाई 2। और ये किसके बराबर है, tan अल्फा के। किसके बराबर, tan अल्फा के। मतलब ये जो परिणामी मैंने निकाला हुआ है, ये परिणामी इस पहले वाले सदिश से कितना एंगल पे है। तो अभी यहाँ पे पहला सदिश में ये माना हुआ है कि ये अपना P है, और उससे ये दूसरा सदिश वो भी P है, और 120 के कोण पे इनका जो परिणामी आया ये भी P ही आया हुआ है। तो ये इस पहले सदिश से कितने एंगल पे होगा, वो अल्फा। तो अल्फा बराबर यहाँ से tan से tan आपको हटा सकते हैं, तो अल्फा बराबर थीटा बाई 2। थीटा कितना था, 120। थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है, तो 120 बटा 2, और ये बराबर अपना हो जाएगा 60 अंश। कितना हो जाएगा, 60 अंश। सही है। तो ध्यान देना, आपके क्वेश्चन में लास्ट में ये भी पूछा है कि यदि प्लस एक्स अक्ष की दिशा में ई वैद्युत क्षेत्र लगाया गया हो तो महत्तम बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ये अल्फा अपना पूरा आया हुआ है, ये पूरा अल्फा अपना आया हुआ है 60 अंश, ये पूरा अल्फा अपना आया हुआ है 60 अंश। सही है। अल्फा क्या है, जो परिणामी सदिश आएगा, ये परिणामी सदिश इस वाले सदिश से कितने एंगल पे स्थित होगा। ठीक, चले एक बात मुझे ये बताएं, ये जो अपना, ये ध्यान देना, ये जो वेक्टर P आएगा, ये वेक्टर P आएगा, ये वेक्टर P अपना इस पे मुझे लंब दिख रहा है, और अगर लंब दिखेगा तो ये एंगल आपका ये पूरा एंगल कितना आपका होगा, वैसे अभी तो ये लंब नहीं है, 1 मिनट। चलो, तो ये अल्फा कितना आया हुआ है, ये अल्फा आया हुआ 60 अंश। अल्फा क्या है, ये जो अपना सदिश, पहला जो सदिश माने ये सदिश, और जो दूसरा इससे 120 अंश के कोण पे है, ये जो अपना परिणामी, ये परिणामी पहले सदिश से कितने एंगल पे है, तो ये अल्फा की वैल्यू मैंने कितना निकाला हुआ, 60 अंश। अब मुझे ध्यान, एक बात आप ध्यान देना, ये अल्फा इतना एंगल पूरा 60 अंश आया। ध्यान दीजिए, ये अपना ये एक्स एक्सिस, ये अपना वाई है, तो ये पूरा एंगल कितना आपका होगा, ये एंगल आपका 90 होगा। अगर 90 ये आपका है और
ये पूरा एंगल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा 120 अंश है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपना ये वाला एंगल अपना 30 अंश होगा। इतना एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल आपका 30 अंश होगा। कितना होगा, 30 अंश। अब आप सोचें अगर ये पूरा एंगल आपका 60 अंश है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 60 अंश है और ये इतना एंगल 30 अंश है, तो ये भी तो एंगल आपका 30 अंश होगा, ये भी तो एंगल 30 अंश होगा। इस बात को पुनः आप समझें। मैंने कहा ये जो परिणामी आपने निकाला हुआ, ये परिणामी आर, ये आर इस पहले वाले सदिश से कितने एंगल पे है, तो ये एंगल मैंने अल्फा यहाँ से फाइंड किया 60 अंश। अगर ये अपना पूरा 60 अंश, तो मैंने कहा भाई ये तो लंब होता है ना ये अक्ष पे, ये तो ये पूरा एंगल आपका 90 हो गया। अगर ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण 120 अंश है और इतना आपका ये इतना 90 है, तो इतना का कितना हो जाएगा 30, ये 30 हो गया। अब अगर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 60 अंश मैंने निकाला हुआ है और ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश। मतलब ये वो जो परिणामी अपना है, ये परिणामी इस x अक्ष से प्लस x अक्ष से 30 अंश के कोण पर स्थित होगा। अब अगर हम इस प्लस x अक्ष की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र E लगा दें, क्या लगा दें, वैद्युत क्षेत्र E लगा दें, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर स्थित होता है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है और उस बल आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं टाउ से। किससे लिखते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर ये होगा पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये परिणामी P और वैद्युत क्षेत्र कितना है E और साइन थीटा की वैल्यू मैंने कितना निकाला, थीटा मतलब ये P और E के बीच का कोण क्या है, तो P यहाँ पे क्या है परिणामी और E आपका x अक्ष की तरफ लगाया गया है, तो एंगल कितना ये बना दोनों के बीच 30 अंश, तो ये अपना हो गया साइन 30 अंश। PE साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये बराबर अपना हो गया PE/2। तो ये आपका आंसर हो गया और यही मुझे निकालना था। तो हम आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसा था वीडियो, कैसा लगा और इसमें मुझे और क्या चीज़ ऐड करना चाहिए जिससे आपके लिए और बेटर हो सके। तो आज के लेक्चर में मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ, चूँकि क्वेश्चन मुझे लिखना होता है और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करना होता है, तो हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो करके सारे क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।